अमरीकी और रूसी सदर की 4 घंटे तवील मुलाकात में यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। अमरीकी सदर ने नशिस्त मुस्बत और तामीरी करार देते हुए अहम तरीन मौजू पर कोई पेशरफ्त न होने का एतराफ़ किया। उन्होंने कई उमूर पर मामला तय पाने का दावा भी किया। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। प्यूटिन ने कहा कि 2022 में ट्रंप सदर होते तो जंग की नौबत न आती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खुसूसी तैयारे एयरफोर्स 1 के जरिए अलास्का पहुंचे, जहां दोनों अमेरिकी सदर और रूसी सदर ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया। दोनों से दूर तस्वीरें बनवाने के लिए रुके तो सहाफियों ने सवालात पूछना शुरू कर दिए। इस पर रूसी सदर ने रिपोर्टर को कहा कि वो उन्हें सुन नहीं सकते। दोनों रहनुमा साथ साथ चलते हुए गाड़ी की जानिब जा रहे थे तो फिजा में अमरीकी लड़ाका तैयारों की घनगरज सुनाई दी गई। दोनों ने सर उठाकर तैयारों को देखा। अमरीकी सदर ट्रंप को ताली बजाते हुए भी देखा गया। अलास्का में तकरीबन 3 घंटे मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में रूसी सदर का कहना था कि वो यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने में खुलूस दिल से दिलचस्पी रखते हैं। ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं दी, जबकि अमरीकी सदर का कहना था कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. दोनों सदूर ने प्रेस के सवालात के जवाब नहीं दिए, जबकि रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को के दौरे की दावत दी तो सदर ट्रंप रूसी सदर को अंग्रेजी बोलते देखकर चौंक उठे। फिर उनकी तजवीज से इत्तफाक करते हुए इसे दिलचस्प करार दिया। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. मुलाकात से कबल दोनों सदूर के माबैन एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात में काफी गर्म जोशी दिखाई दी। दोनों ट्रंप की कार में सवार होकर मुलाकात की जगह के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी जानिब क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया।